हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ और ये जो है वीडियो का पार्ट 2 है। इसके पहला वाला जो अगर पार्ट आपने नहीं देखा है तो अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो आप जरूर से चेक करना। चलिए, जिन लोगों ने ये वाला जो पार्ट है देख लिया है एंड्रॉइड परफॉर्मेंस से रिलेटेड, इसके बाद जो ये वाला पार्ट है इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ें हो या फिर कौन से फैक्टर्स वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप जो है अपने एंड्रॉइड फ़ोन का फुल परफॉर्मेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, वो कुछ चीज़ें जो है आपके कंट्रोल से बाहर हैं और कुछ जो चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे बेसिस हैं। ठीक है, सो दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है क्योंकि इसमें जो है कंप्यूटर साइंस की जो थोड़ी सी नॉलेज है वो मैं थोड़ा सा डीपली डिस्कस करने वाला हूँ, किस तरह से एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर वगैरह वर्क करते हैं एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है एंड हार्डवेयर में भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ओके, सो अगर आपको समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आई होप जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर साइड की, एक जो डिवाइस होता है उसमें दो ही चीज़ ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती हैं, जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर अगर आपको नहीं पता तो हार्डवेयर भी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मिलकर के एक सिस्टम को तैयार करते हैं, जहाँ पे आप कोई भी अपने एप्लीकेशंस और जो है सॉफ्टवेयर वगैरह आप कह सकते हैं उनको आप रन करते हैं, एंजॉय करते हैं, या फिर कहीं गेम की बात करें या ऐप की बात करें। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, उनको किस तरह से यूज़ करना है किसी ऐप या फिर किसी गेम को रन करने के लिए। ओके, सो ये जो है बेसिक सी डेफिनेशंस है जो कि आप जो है समझ सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए अगर हम सॉफ्टवेयर साइड से देखें तो एक एंड्रॉइड परफॉर्मेंस कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा, ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर में कि जो सॉफ्टवेयर है जो आपके फ़ोन का मेन सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं उस पर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना उसके पास सारा कंट्रोल होता है। ठीक है, वो सभी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपके फ़ोन के हार्डवेयर कंपोनेंट हो गए और आपके फ़ोन में जो ऐप है या फिर कोई भी गेम है उसको किस तरह से रन करना है, कब जो है बैकग्राउंड प्रोसेस को मैनेज करना है। ठीक है, तो वो सब जो कंट्रोल है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है, यानी कि आपके फ़ोन के मेन सॉफ्टवेयर पे होता है। अब अगर आपके फ़ोन के मेन सॉफ्टवेयर में कोई भी रुकावट नहीं है तो जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा होगा। कोई भी आप ऐप वगैरह चलाते हैं तो बहुत कम रेयरली आपको बग्स वगैरह लैग मिलेंगे। बट अगर जो है सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कहीं बग है, ठीक है, तो उस केस में ये जो परफॉर्मेंस है आपको अच्छी नहीं मिलेगी। इसके लिए आप कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जो कि है आप अपने सिस्टम है आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट के थ्रू भी काफ़ी सी चीज़ सॉल्व हो जाती है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो यही है कि या तो आप अपने फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने पे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको शायद ही जो अपने फ़ोन को जो अगर आप फुली अपग्रेड कर चुके हैं या फिर आपका जो फ़ोन है वो ओल्डर डिवाइस है, तो होता क्या है ऐसे में कि फ़ोन जो है कम्प्लीटली अपडेट हो चुका होता है, उसके जो न्यू अपडेट्स होते हैं वो कंप्लीट रिलीज नहीं करती है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता जिसकी वजह से आप फ़ोन की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ा सकें। सो ये एक वजह है जिसकी वजह से जो है आप अपने फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर की अपडेट वाली जो प्रोसेस हैं, जो भी जो अपडेट होने के बाद जो चीज़ें आपको मिलती हैं, जो चेंजेस आपके डिवाइसेस में होते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो एक कंपनी जो है कब सॉफ्टवेयर का अपडेट आपको सेंड करती है, देन वो जो है इंस्टॉल होगा, अपडेट होगा आपका फ़ोन, देन अगर कोई भी बग वगैरह है वो सॉल्व हो सकता है। बट अगर जो कंपनी से जो है अपडेट वगैरह नहीं आते हैं सॉफ्टवेयर के, तो इस केस में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। और अगर बग है वगैरह है सो वो जो सॉफ्टवेयर है वो जो है आपके बग रहेंगे उसमें और जो है इसी तरह से फ़ोन वर्क करेगा। नेक्स्ट चीज़ हो सकती है दोस्तों कि आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज नहीं है। देखिए, अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग हार्डवेयर होते हैं, तो अलग अलग हार्डवेयर के अकॉर्डिंग जो है एक सॉफ्टवेयर थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करता है। ठीक है, किसी किसी सॉफ्टवेयर को जो है अच्छा हार्डवेयर मिलने की वजह से जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, और वहीं अगर कुछ डिवाइसेस में देखें तो सेम हार्डवेयर है और फिर भी जो है सॉफ्टवेयर वो ठीक से वर्क नहीं करता है। तो इस केसेस में जो है कंपनीज़ के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि आपका जो फ़ोन का सॉफ्टवेयर वो किस तरह से वर्क करेगा, और अगर जो इसमें कुछ भी इशू होंगे तो उनको किस तरह से जो है फिक्स किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं ना। इस वजह से भी आपका जो फ़ोन है उसमें काफ़ी सारे जो बग्स वगैरह हो सकते हैं और आप शायद उनको रिमूव ना कर पाएँ। इसका जो नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों वो ये कि आपके फ़ोन में जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें हो सकता है काफ़ी ऐसे फीचर्स अवेलेबल ही ना हो जो कि आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकें, इम्प्रूव कर सकें
और या फिर अगर आप कम यूजर्स पे जो है ऐप्स या फिर गेम्स को रन करना चाहते हो तो भी वो फीचर्स अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो फीचर्स का ना होना भी एक तरह से आप कह सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर है उसको पूरी तरह से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती। ये चीज़ जो है जो भी ब्रांड का आप फ़ोन इस्तेमाल करती हो वही जो है सॉफ्टवेयर में कौन से फीचर्स होंगे, कौन सी चीज़ें किस तरह से काम करेगी, वो उनके कंट्रोल में होता है। अब यहाँ पे प्योर एंड्रॉयड की अगर मैं बात करूँ तो प्योर एंड्रॉयड में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर उस परफॉर्मेंस पहले से अच्छा है तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो वहाँ पे आपको कोई ऐसे ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे। बट अगर आप यहाँ पे Xiaomi डिवाइसेस में देखेंगे या फिर कोई भी अदर ब्रांड के फ़ोन में देखेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन्स होते हैं जो स्पेशली हो सकता है गेमिंग के लिए बने हो, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ एडवांटेज मिल जाता है जहाँ पे आपके फ़ोन को सॉफ्टवेयर की मदद से गेम के लिए किस तरह से हार्डवेयर का यूज़ करना है वो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए शायद आपको गेमिंग फीचर्स आपके फ़ोन में मिल जाए। ये थोड़ा एक एडवांटेज होता है कुछ फ़ोन्स में। अगर आपको देखना है तो आप इसके लिए मेरे पीछे पे वीडियो है तो आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने जो भी गेम में जो फीचर्स होते हैं जिनकी मदद से आप गेम के कुछ और फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं जिससे परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, सो वो आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होता है। अगर ये चीज़ आपके फ़ोन में नहीं है तो भी आप जो है यहाँ पे अपने फ़ोन का फुल परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर की मदद से भी नहीं कर सकते, ओके ना। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो फ़ोन है उसको रूट कर लेते हैं। रूट करने के बाद ये चीज़ तो ठीक है कि आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू परफॉर्मेंस को आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, लेकिन इसमें काफ़ी सारे जो फ़ोन्स हैं वो डेड हो जाते हैं या फिर फ़ोन में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है जिस वजह से जो है कंपनी का जो सपोर्ट है, वारंटी पीरियड है, वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी रिस्की है। तो इस वजह से क्या है, आप यहाँ पे सिंपल वो जो सॉफ्टवेयर वगैरह है या फिर आपका फ़ोन है उसको रूट वगैरह ना करें, लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ को समझें कि जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो कंपनी है वो कौन से फीचर्स आपको देते हैं, उसी बेसिस पे ही आप अपने फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है उसको मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है कोई भी एडिशनल चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकते जिसकी वजह से जो है परफॉर्मेंस जो है आप फुल शायद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है बिकॉज यहाँ पे चीज़ें आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ें जैसी हैं आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। देखिए कैसे, क्योंकि जो एक बार अगर फ़ोन बन गया, कंपोनेंट्स सारे उसमें लगा दिए गए तो उनको जो है चेंज आप नहीं कर सकते बिकॉज जो फ़ोन है ना उसमें ऐसी कोई अपग्रेड होने वाली कोई चीज़ नहीं है, या फिर जो हार्डवेयर कंपोनेंट है वो रेयरली कोई फ़ोन में शायद अपडेट होता हो। नहीं तो आज तक ऐसा कोई फ़ोन नहीं है शायद जिसमें कि आप हार्डवेयर कंपोनेंट को चेंज कर सकें, ठीक है। आपको जो पूरा फ़ोन है वो ही स्विच करना होता है। चलिए तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आपके फ़ोन में हार्डवेयर किस तरह की यूज़ करे गए हैं उससे डिपेंड करता है कि आपकी फ़ोन का परफॉर्मेंस कैसा होगा, ओके ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो 2 GB रैम है तो अगर सेम 2 GB रैम सभी फ़ोन में होगा तो उनका परफॉर्मेंस सेम होगा। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कंपोनेंट जो भी आपके फ़ोन में यूज़ कर गए हैं हार्डवेयर के तौर पे, जैसे CPU, GPU और रैम और भी अदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कैमरा सेंसर्स वगैरह, इस डिस्प्ले कैसा है, ठीक है। तो फ़ोन की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए, ओवरऑल चीज़ों को देखा जाए, सभी चीज़ों को, तो वहाँ पे हार्डवेयर में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कई फ़ोन्स में अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल कर जाते हैं और कुछ कंपोनेंट जो है लो क्वालिटी के कंपोनेंट जो है यूज़ कर जाते हैं। एंड ये सारी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर मिडिल रेंज फ़ोन्स में, ठीक है। मिड रेंज जितने फ़ोन्स होते हैं उनमें जो कंपनी से कभी भी हाई क्वालिटी कंपोनेंट सभी यूज़ नहीं करती हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि आप कुछ फ़ोन में आपने देखा होगा किसी का कैमरा अच्छा है तो किसी का जो है रैम ज़्यादा है, किसी में आपको प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं कि जो कंपनी है वो कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी देना चाहते हैं आपके फ़ोन में भी जिसकी वजह से आप बाय करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे लें सो परफॉर्मेंस के लिए आपको यहाँ पे हो सकता है अच्छा CPU, अच्छा रैम है, बट यहाँ पे आपको रैम के साइज़ से आप सोचते हैं कि जो है परफॉर्मेंस आपको उसमें अच्छा मिलेगा। पर यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो गेम है या फिर कोई भी ऐप आप रन करते हो अपने फ़ोन में जो कि हैवी है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा रैम की ज़रूरत होगी। देखिए, जो ज़्यादा रैम है वो अगर अच्छे कंपोनेंट्स यूज़ करके या फिर अच्छी जनरेशन का है तो आपको बेनिफिट मिलता है। मैं अगर आपको इसको एग्जांपल समझें तो देखिए, यहाँ पे अगर दो फ़ोन्स को हम कंपेयर करें जिसमें कि LPDDR4X और LPDDR3X या फिर 2X वाला रैम का जो फ़ोन है, तो वहाँ पे जनरेशन गैप आ जाता है। देखिए, अगर आज से 300 साल पहले की बात करें तो वहाँ पे जो भी फ़ोन्स आते थे
वो LPDDR3X या फिर 2X वाले जो है फ़ोन्स थे, लेकिन आज की डेट में जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं ना वो सभी LPDDR4X या फिर LPDDR5X वाले जो फ़ोन हैं वो हैं, ठीक है। तो उनमें अच्छा रैम इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से क्या है कि उनमें जो रैम की जनरेशन है उसमें काफ़ी चेंज हुआ है। यानी कि एक रैम की जनरेशन, जैसे कि अगर हम बात करें LPDDR4X और LPDDR5X की, तो इसमें जो है एक जनरेशन में एक रैम के अंदर ही अपग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम 2 GB रैम की ही बात करें या फिर 4 GB रैम की ही बात करें, तो यहाँ पे जो लोअर जनरेशन वाली जो पुरानी जनरेशन का जो रैम है उसका स्पीड कम होगा कंपेयर टू न्यू जनरेशन। जैसे कि LPDDR3X का जो स्पीड है वो कम होगा कंपेयर टू LPDDR5X या फिर 4X के मुकाबले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जनरेशन। जैसे देखिए जनरेशन चेंज होता है तो क्या होता है, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी सारी ऐसे चेंजेस आते हैं। और जो है एक हार्डवेयर कंपोनेंट की अगर हम बात करें ज़्यादा, अगर हम डीपली समझना चाहें तो इसके लिए चैनल पर वीडियो है, बट फिर भी यहाँ पे मैं क्विकली बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो रैम है उसमें किस तरह के कंपोनेंट्स यूज़ करे गए हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी है या फिर कितने सारे जो है अच्छे से उनको लगाया गया है, कौन सी क्वालिटी है, तो वो सभी कुछ चीज़ें मैटर करती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 GB रैम 2 GB रैम दोनों फ़ोन्स हैं, बट एक में जो है अच्छे कंपोनेंट यूज़ करे गए हैं और एक और फ़ोन है जिसमें अच्छे कंपोनेंट यूज़ नहीं करे गए हैं, जिसमें कि चीप क्वालिटी के कंपोनेंट्स जो है यूज़ करे गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंपोनेंट जो रैम में यूज़ करे गए हैं वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको शायद नहीं देंगे। ऐसी ही सेम चीज़ जो है CPUs के साथ भी होती है। देखिए अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग फ़ोन्स होते हैं एंड वहाँ पे भी अच्छे कंपोनेंट्स कई सारी कंपनीज यूज़ करती हैं अपने फ़ोन्स को बिल्ड करने में, और काफ़ी सारी कंपनीज जो है कम क्वालिटी रखते हैं कंपोनेंट्स की। इसी वजह से आप देखते होंगे जो फ़ोन का प्राइस है वो कम है और किसी अच्छे फ़ोन का प्राइस जो है ज़्यादा है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि किसी रैम या फिर किसी हार्डवेयर की कंपोनेंट अगर किसी फ़ोन में अच्छे से इस्तेमाल करके अच्छे कंपोनेंट यूज़ करे गए हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है, बिकॉज उसमें कंपोनेंट जो है हाई क्वालिटी के डले हुए हैं, ठीक है। अगर जो है किसी फ़ोन में अगर आपको शायद सस्ता फ़ोन अगर कोई मिल जाता है तो उसमें सीधी सी बात है वहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं वो सस्ते यूज़ कर गए हैं, जिसकी वजह से भी चाहे उसमें 3 GB 4 GB रैम हो या फिर कहीं 6 GB रैम है, बट अगर कंपोनेंट्स अच्छे यूज़ नहीं करे गए तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस वो नहीं मिलेगी जो एक्चुअल में जो 6 GB की जो परफॉर्मेंस होती है वो शायद आप इंजॉय ना कर पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये फ़ोन बनने से पहले ही जो कंपनी पहले ही उसमें जो है इनबिल्ड कर चुकी है आपके फ़ोन में, ठीक है। तो वो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते। ये कुछ बचे हैं जिसकी वजह से आप जो फ़ोन का परफॉर्मेंस चेंज नहीं कर सकते। दूसरी जो चीज़ है वो है जनरेशन्स। तो देखिए अगर आप ओल्डर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें अच्छे कंपोनेंट हैं, अगर आप न्यू डिवाइस यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें कंपोनेंट्स जो है अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो दोनों का जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो भी आपको जो है पुराने डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा लगेगा, बिकॉज उसमें कंपोनेंट ज़्यादा अच्छे हैं तो वे अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं और अच्छे से जो है आपको आउटपुट मिल पाता है, यानी कि जो गेम है वो अच्छे से चल पाती है। और चाहे आप न्यू फ़ोन यूज़ करें लेकिन उसमें कंपोनेंट अच्छे यूज़ नहीं करे गए हैं तो वहाँ पे आपको फिर परफॉर्मेंस में ड्रॉप मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस के बेस पे बात करें तो परफॉर्मेंस के लिए आपको जो है अच्छे कंपोनेंट्स प्लस वहाँ पे आपको अच्छी जनरेशन न्यू टेक्नोलॉजी अप टू डेट कंपोनेंट्स अगर मिल जाते हैं आपके फ़ोन के डिवाइस में, तो वहाँ पे आप कोई भी गेम या कोई भी ऐप वगैरह आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज और अपडेटेड भी है, प्लस उसमें कंपोनेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो ये कुछ प्लस पॉइंट हैं अगर किसी डिवाइस को आप बाय करते तो। सो बस ये थी कुछ चीज़ें जिसकी वजह से आप किसी डिवाइस का किसी एंड्रॉइड डिवाइस की बात करें वहाँ पे आप उसकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में हैं, ठीक है। आप अगर हम सोचें कि सॉफ्टवेयर की मदद से हम काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स जिनको यूज़ करके फ़ोन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो फिर हार्डवेयर कंपोनेंट का क्या काम है। देखिए हार्डवेयर कंपोनेंट एक्चुअली में जो है वो सॉफ्टवेयर जो है रन करता है, सॉफ्टवेयर ही यूज़ करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। किसी भी एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं आपके फ़ोन में उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करता है कि कैसे जो एक हार्डवेयर है वो यूज़ कर पाता है और किस तरह से जो है उसको अच्छे से आपके किसी भी ऐप में यूज़ कर पाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको है वो समझ आएगी। वीडियो थोड़ा सा डिटेल था क्योंकि कुछ चीज़ें ना अगर वीडियो में कुछ आधी अधूरी रह जाती है तो काफ़ी सारे लोग अब फिर से क्वेश्चन आते हैं कि ये चीज़ नहीं समझ आए या फिर ये चीज़ जो है इसके बारे में जानना है। तो मैंने कोशिश करा लगभग सभी जो रिलेटेड चीज़ें हो सकती थी जो इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने इस वीडियो में कवर करा। और अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने हैं जो कि एंड्रॉयड और कंप्यूटर से रिलेटेड हैं
सो आप चाहिए पे प्लेलिस्ट है वो जाकर चेकआउट करें। सो कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कर देना। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।